हर हर महादेव। ये जो आप चित्र देख रहे हो ना, ये होली की रात पूर्णिमा के भैरव जी का पूजन 12 बजे के बीच में हुआ। उस वक्त दीपदान किया गया। ये सिद्ध धूना है बैरास कुंड का। यहीं पर भगवान का भोग बनता है। यहीं के इस धूने में हवन भी होता है और इस धूने की भस्म बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। बहुत प्रकार से लोगों को ये जब प्रसाद में दिया जाता है, किसी को नजर दोष इत्यादि बहुत चीजें हैं, एक नहीं अनेक चीज। तो सबसे पहले भगवान जी का मैंने भोग बनाया। साफ कढ़ाई ली, नया कढ़ाया नहीं मतलब नया बर्तन। और ये जो बन रहा है ये गुलगुले ये गुड़ है। पहले तो इस गुड़ को पहले पानी में अच्छी तरह से पिघलाकर फिर आटे में डाल दिया। फिर इसी आटे को गूंदकर अच्छी तरह इसमें फिर पानी मिलाकर, आटा थोड़ा सा गीला ही होना चाहिए, ज़्यादा सख्त नहीं बनाना है। और तब ये आप देख लो, इस प्रकार से पहले तैयारी कर दी, यंत्र बना के रख दिया, बत्ती लगा के रख दी। फिर इसमें बाद में तेल डालने का काम हुआ। तो रात्रि के समय ही विशेष पूजन जो है भैरव जी का होता है। और फिर भगवान जी का भोग बनाया। ये गुलगुले बना रहा हूं। इस गुलगुले को तैयार किया। गुड़ और आटा ये दोनों का मिश्रण, चीनी भी डालते हैं लेकिन गुड़ मैं अच्छा मानता हूँ, प्राकृतिक है, बढ़िया। चीनी तो केमिकल होता है। तो भैरव जी का ये प्रसाद तैयार किया। और इसमें बड़ी शुद्धता रखनी चाहिए, विधि विधान के साथ धोती पहनकर, और बातचीत नहीं करनी चाहिए, बिना बातचीत किए हुए मुख बंद करके। क्योंकि जब हम कुछ तैयार करते हैं भोग, मुंह खुला भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि नियम है, सिर ढका होना चाहिए कि बाल ना गिर जाए, ऐसे इत्यादि प्रकार का। बाकी भैरव जी को और भी प्रकार के भोग लगते हैं, पकोड़े, जलेबी, लेकिन जो पहाड़ों की व्यवस्था है, जैसा मेरे पास समय था, बहुत सारे विधान होते हैं, लेकिन ये प्रत्यक्षीकरण दिखा रहा हूं। और ये है भैरव जी की शिला। जैसे कि अन्य मंदिरों में आप देखते होंगे कि भैरव जी के मूर्तियां बनती है, लेकिन आप जितने भी प्राचीन सिद्ध पीठ देखोगे वहां भैरव जी की ज्यादातर शिला है। देखिए, जब मैं पूजन कर रहा था तो एक कुकुर भी उधर ही आ गया। तब मैंने उसको, देखो, जब आप भैरव पूजन करो और वहां पे कुकुर आ जाए, ये मध्य रात्रि है, रात के 12 बजे, सहज ही ये वहां पर भैरव जी का वाहन मेरे तो समझ में स्वयं उधर आ गया, फिर वहां से चला गया। ये मेरे बहुत अनुभव रहे हैं। एक बार मैं कहीं पे मतलब अपना पाठ कर रहा था और वहां पर दरवाजा बंद था, लेकिन एक काला कुकुर पता नहीं कहां से छलांग मार के अंदर आ गया। ये मित्रों, ये एक संकेत होता है, जब भी आप भैरव पूजन करो उस वक्त अगर कुकुर कहीं से भी आके बैठ जाए या कुछ मांगे कुछ, तो उसको देना चाहिए। ये भैरव पूजन भैरव जी इनके द्वारा स्वीकार कर लेते हैं और भैरव जी की प्रसन्नता होती है, कार्य सिद्धि होती है। ये इस प्रकार से फिर मैंने वहां पर अष्टक, हृदय स्तोत्र, फिर उनका मंत्र, हर चीज तो बोली नहीं जाती ना, मंत्र तो कुछ गुप्त होते हैं, स्तोत्र तो चलो बता दिए, लेकिन मंत्र गुप्त होते हैं। मंत्र को गुप्त रखने का नियम है। जब आप कोई विशेष जप करते हैं तो पूरी रात्रि फिर यह कपूर क्रिया, इसमें और भी अन्य चीजें, और भैरव जी को कपूर दिखा रहा हूं और इसमें ही विशेष कुछ आहुतियां डाली और इसी का फिर भगवान जी को, मतलब समझ लो जो भी है, रात्रि को किसी भी प्रकार से ये जो मध्य रात्रि होती है, इसी में भगवती का, इसी में भैरव जी का विशेष पूजन करने का विधान होता है। तो मध्य रात्रि ही सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, इसलिए काल रात्रि आपने सुना ही होगा। तो काल रात्रि तो विशेष होती है। देखो, महाविद्याओं के बड़े बड़े पूजन होते हैं ना, जब अभी लोगों ने देखा नहीं है, लेकिन कभी अगर किसी की इच्छा हो तो एक बात याद रखना, इस पूजन को करवाओ। देखो, पहाड़ों में महाविद्या, बहुत महाविद्या क्या चीज है,
इसका एक अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा। किसी के घर में दबी हुई चीज़ है, अगर कहीं से भी पता नहीं लग रहा, तो महाविद्या के द्वारा वो चीज़ फट के बाहर आ जाती है। इतना ज़बरदस्त प्रभाव होता है। लेकिन वैसे ही पाठ करने वाले लोग चाहिए, वैसे ही व्यवस्था चाहिए, स्थान चाहिए, तो कार्य सिद्धि होती है। यहाँ ये सिद्ध पीठ है, रावण की तपस्थली है। कई ऋषियों के यहाँ आज भी दर्शन होते हैं। तो आपको हर हर महादेव।